लगता है सब लोग शोक सभा में बैठे। कांता मासी, हाई सोसाइटी लोगों में ऐसा ही होता है। क्या बात करें? और नहीं तो क्या। चलो। हाँ, क्या क्या है? ये अनिकेत की चेयर है। ये अनिकेत की है? मेरे को लगा चमड़े की है। तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? इस घर में बड़ी बहू भी ब्रेकफास्ट टेबल पे नहीं आती है। मैं भगवान हूँ, मतलब मेहमान भगवान होता है ना, मैं मेहमान हूँ ना, फिर आ गई। अरे ये टेबल का कपड़ा क्यों लगा रहे हो साड़ी पे? टेबल मैनर्स के बारे में तुम क्या समझोगी? अच्छा अच्छा, हाँ वो साड़ी पे वो खाना गिराने की आदत होगी ना तुमको। हाँ जैसे वो बच्चे लगाते हैं ना, खाना गिरता है इसलिए। That is enough, बहुत हो गया। Get out of here right now. हाँ चली जाऊंगी, अगर मेरे सवाल का जवाब दिया तो चली जाऊंगी। मैं किसी के सवाल का जवाब नहीं देती। हाय हाय, फिर परीक्षा में कैसे पास हो गई? अगर दीदी ने जवाब दिया तो? जो तुम बोलो वो करने को तैयार हो जाऊंगी। पहले से पूछो, अंग्रेजी में बोल सकती है? बिल्कुल बोल सकती हूँ। अच्छा, पिज्जा हट का उल्टा मतलब अपोजिट पिज्जा हट क्या होता है? What nonsense? हाँ? गलत जवाब है, गलत जवाब है, हार गई आप। ये क्या बेहुदा सवाल है? देखो ये डील है। अरे अरे जा कहाँ गई हो, जवाब देके जाओ ना। अच्छा ठीक है, तुमको नहीं आता ना, मैं देती हूँ जवाब। पिज्जा हट का अपोजिट है पिज्जा हटना मत। प्रीत, खाना रूम में भिजवा दूं? I don't want to eat. ये क्या मजाक है कांता बहन? ये सब कहने की क्या जरूरत थी? देखा, दादी का मूड खराब कर दिया ना दादाजी। कोई कनाल, तू चिंता मत कर। आज पहली बार किसी ने तेरी दादी को चुप कराया है। थोड़ा असर तो होगा और वो खा लेगी। तुम अपना खाना मत छोड़ो, खा लो। और निम्मो तुम भी। दादाजी मैं ये सब नहीं खाने वाली। इसमें तो ना नमक है ना थोड़ा भी तीखा, सब कुछ बिल्कुल उबला उबला सा है। देखो मैं तो सिर्फ चटपटा खाना खाती हूँ, है ना मासी? लगता है काम हो गए। तुमने मेरे मन की बात कह दी। आलू के परांठे हो जाए। बाबूजी ये तो तुमने एकदम सरस बात कीधी छे। उबो रे, मैं अभी अभी सबके लिए गर्मा गर्म आलू के परोठे और चटपटा चूंदा लेकर आती हूँ। मैम, आपके लिए आपके घर से फोन आया है। पापा का होगा। हेलो। हे निम्मो, कैसी है तू बेटे? जानते आज सुबह न्यूज़पेपर में हम सब ने तेरी तस्वीर देखी, बड़ा अच्छा लगा। कितने लोगों के फोन आ रहे जानती है? मम्मा। अच्छा ये सब जाने दे, पहले ये बता कैसी है तू बेटे? मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एक रात में मुझे क्या होगा? मम्मी मुझे दो। निम्मो, हाउ कुनाल? रोमांटिक। हाउ वाज योर फर्स्ट नाइट? शट अप नैना। बोल ना। निम्मो, तू कुणाल से कह के मुझे के चैनल पे वो नया शो दिलवा सकती है? स्वाति, अभी कहीं तो शादी हुई है और फेवर्स मांगना शुरू कर दिया तुमने। पापा। हेलो पापा। आनंद कैसे हो तुम? बस ठीक हूँ, आपको मिस कर रहा हूँ। मैं भी बहुत मिस कर रही हूँ आनंद। देखो ना, मैंने सुबह से बहुत सारे जोक मारे, लेकिन तुम्हारे ऊपर जोक मारने का मजा कुछ और ही है। पता है यहाँ सारे नौकर बहुत काम करते, लेकिन केतकी जैसा कोई भी नहीं काम चोर यहाँ पे। देखो मुझे रुला दिया ना तुमने। लो निम्मो से बात करो। मासी। हेलो। निम्मो बेटे, देखो अभी से सब तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं घर में। आज सुबह से तुम्हारी कमी महसूस हो रही है घर में। मुझे खुशी है कि अब से मेरी निम्मो एक नहीं दो घरों में खुशियां बांटेगी। पापा, मुझे और कांता मासी को आपकी बहुत याद आती है। हाँ बेटे, मैं भी बहुत याद कर रहा हूँ तुम्हें। ये बताओ तुम घर कब आ रही हो?
बहुत जल्द पापा। कुणाल से पूछकर बताती हूँ। देखो निम्मो, बेटे रोना मत। पापा आप बिल्कुल मत रोना, नहीं तो मैं जरूर रो पड़ूंगी। वरना तुम्हें पता है ना, तुम रोती हो तो कैसी दिखती हो। पता है, बिल्कुल डोनाल्ड डक जैसी। अच्छा पापा, मैं फोन रखती हूँ। ओके बेटा। आप अपनी तबीयत का ख्याल रखना। जय श्री कृष्ण पापा। जय श्री कृष्ण। अरे ये लीजिए भाभी, आरती और प्रसाद। आज मेरा संतोषी माता का व्रत है। जय संतोषी। प्रसाद दो। मैंने माता से मन्नत मांगी है कि आप दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे और आप दोनों को हमेशा खुश रखे। भैया प्रसाद। अरे मैं तो भूल गई दादा दादी को प्रसाद। कहाँ जा रहे हो तुम? ऑफिस जाओ। तो मैं क्या करूंगी यहाँ पर अकेली? मुझे क्या पता, घर में रहो। हाँ नहीं, मैं घर में नहीं रहूंगी अकेली। अगर गलती से मेरे मुंह से कुछ निकल गया तो भांडा फूट जाएगा। प्लीज मैं अकेली नहीं रहूंगी यहाँ पर। तो तुम क्या करोगी? मैं पापा के घर पे चली जाती हूँ। हाँ, अभी अभी पापा से मेरी बात हुई थी। मुझे पापा की बहुत याद आ रही है। तुम शाम को मुझे पिक कर लेना। और हम घर वालों से क्या कहेंगे? कह दूंगी कि मैं जॉब पर चली गई हूँ। हाँ, वो लोग और परेशान हो जाएंगे। Of course. Brilliant. निम्मो, you are a natural. अरे कुणाल, आज कहाँ जा रहे हो? दादाजी, ऑफिस जा रहा हूँ। अब तो घर के बाहर जा सकता हूँ ना। ओए पुत्र, कल ही तो तेरी शादी हुई है, आज तुम ऑफिस जा रहा है? दादाजी मगर ऑफिस तो जाना होगा ना, इतना काम है। That's good. Come what may, you should attend to your work first. तुम कहाँ जा रही हो? मैं भी ऑफिस जा रही हूँ। कौन से ऑफिस? एक्सीलेंट, यही तो सही मौका है। निम्मो, दादी इज राइट। मैंने तुमसे कहा था ना कि आज ऑफिस नहीं जाओ। देखो, घर वालों के साथ रहो, थोड़ा घुल मिल जाओ, ट्राई टू अंडरस्टैंड देम, राइट? तुम नो वे कुणाल, इनके मुताबिक मैं एक मिडिल क्लास घर की लड़की हूँ और एक मिडिल क्लास घर की लड़की हमेशा अपने खुद के पैसे पर ही सर्वाइव करती है। अगर तुम काम कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं? अगर तुम्हारा काम तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है तो मेरा काम भी मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। तुम ठीक कह रही हो बेटा। हमारे घर की बहू घर से बाहर छोटा मोटा काम करने नहीं जाएगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। अगर कुणाल काम करेगा तो मैं भी करूंगी। निम्मो, तुम दादी की इंसल्ट कर रही हो। इंसल्ट। आप अपने विचार अपने पास ही रखिए। मैं अपनी इंडिपेंडेंस इस घर में नहीं खोना चाहती। एक मिनट, अगर निम्मो नौकरी करना चाहती है तो उसे कोई नहीं रोकेगा, ये मेरा फैसला है। हाँ, अगर प्रीत से साइकिल इंडस्ट्री में काम नहीं देना चाहती तो ये किसी दूसरी जगह नौकरी कर सकती है। ये आप सही नहीं कर रहे हैं। एक तीर तो सही निशाने पर लगा है, लेकिन दादाजी सारी बाजी बिगाड़ देंगे। हाँ, कुणाल गाड़ी में अभी बैठ के गया है निम्मो के साथ। थैंक गॉड, अब जाके कुछ बात बनी, वरना कल रात से कोशिश कर रहे हैं। एक बात कहूँ, तुमने दादी की बहुत अच्छी इंसल्ट की। कीप इट अप। कुणाल, क्या कर रहे हो कुणाल? कुणाल संभालो। क्या कर रहे हो तुम?
देखो कुछ नहीं हुआ है, वी आर ओके। कुणाल कैसी गाड़ी चला रहे हो? चलानी नहीं आती तो ड्राइवर क्यों नहीं रख लेते? देखो हमेशा गाड़ी मैं ही चलाता और अभी तक ऐसा कुछ नहीं, पहली बार हुआ है कि ब्रेक फेल हो गया है। सॉरी। सॉरी की क्या बात है? मैं साथ में हूँ तो ऐसा तो होना ही था। व्हाट? मैं देखता हूँ। ओके। वाह, एक्सीडेंट भी करवाते हो और फिर बचाते भी हो ताकि लोग तुम्हारा शुक्रिया अदा कर सकें। मान गए तुमको। आज की सुबह तो तुमने मेरी बिगाड़ी दी है। बस अब और कोई लफड़ा मत खड़ा करना। ओए कामचोर, सुनाई नहीं दिया क्या? हाँ, दिन भर पूछते ही रहो। आप लोग कैसे आ गए? निमो यहाँ कह के गई है कि वो ऑफिस जा रही है और ये लोग यहाँ मर गए। अब भांडा फुटने वाला है। हाँ लेकिन कांताबेन आप इस तरह क्यों पूछ रही हो? कोई प्रॉब्लम है? हम क्या गलत वक्त पर आ गए? तो हम चले जाते। नहीं नहीं नहीं, गलत नहीं, सही आता। आए। नमस्ते दादाजी। नमस्ते। आइए आइए आइए, वेलकम। सॉरी हम फोन किए बगैर ऐसे ही आ गए। नहीं ऐसी क्या बात है, आप ही का घर है, आइए। थैंक यू। दरअसल निम्मो की बहुत याद आ रही थी तो सोचा उसे मिल ले। निम्मो कहाँ है? निम्मो अब नौकरी करने गई है। वो भी शादी के बाद पहले ही दिन। बहुत ही वर्काहॉलिक है। आपकी बेटी ने आते ही अपने असली रंग दिखा लिए। हाँ उसकी कोई गलती नहीं, मिडिल क्लास लोग नौकरी किए बगैर रह नहीं सकते ना। मम्मी जी ने बहुत कोशिश की उसे रोकने की, लेकिन उसने तो मुंह उठा के कह दिया मैं तो नौकरी करूंगी ही। सैगल खानदान में पहली बार किसी बहू ने सैगल इंडस्ट्रीज के बाहर जाकर काम करने की जुर्रत की। कहने को तो वो सैगल खानदान की हो गई है, लेकिन ना तो उसके मन में इस घर के लिए कोई रिस्पेक्ट है, ना ही इस घर की इज्जत का कोई ख्याल है। परमिंदर, ये तुम क्या कह रही हो? माफ करना परमिंदर जी, आपको शायद शर्म आ रही हो लेकिन मुझे मेरी बेटी पर गर्व है। उस दिन पार्टी में आप ही ने कहा था ना कि कुणाल ने हमें हमारा घर खरीद कर वापस दिया है, लेकिन बात वैसी नहीं है। निम्मो ने कुणाल से लोन लिया था हमारा घर छुड़वाने के लिए और उसी पैसों को वापस चुकाने के लिए वो काम कर रही है। मेरी बेटी ने किसी का एहसान नहीं लिया। वाह, इसे कहते हैं संस्कार। हमारे घर में निमो जैसी बहू की ही जरूरत थी। मुझे गर्व है आपकी बेटी पर। दादी जी ये लीजिए। परमिंदर, अरे यहाँ बैठो। कोई बात, आइए। अगर निमो वहां चली गई तो आनंद का गर्व टूट जाएगा। निम्मो को फोन करती हूँ, वरना हम दोनों गए काम से। कुणाल, क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरी मैकेनिक से बात हो चुकी है, वो गाड़ी ले जाएगा। तुम एक काम करो, तुम टैक्सी से चली जाओ। मैं बस में चली जाती हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी, जैसा जाना जाओ। मैं शाम में तुम्हें पिक कर लूंगा, लेकिन मुझे फोन कर देना। मैं पापा के घर पर ही होंगी। हेलो, यहाँ कांताबेन स्पीकिंग। मुझे निम्मो से स्पीक करना है। ओके फाइन। ये लो, कांताबेन से स्पीक करो, स्पीक। हेलो कांता मासी। हेलो निम्मो। निम्मो कहाँ है तू? What? ओके बाय 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 बाय। क्या हुआ? मेरी मम्मी और पापा तुम्हारे घर पे गए हैं और उनसे कहा गया है मैं जॉब पर गई हूँ, अब तो मैं हमारे घर पे भी नहीं जा सकती। तो अब तुम क्या करोगी? कहाँ जाऊंगी? हाँ, एक आइडिया है। आज का दिन मैं इधर उधर ही टाइम पास कर लेती हूँ। कोई मूवी देख लूंगी, नहीं तो किसी दोस्त के घर पे चली जाऊंगी। कल से कुछ नया सोचते हैं। हाँ ठीक है, जो चाहे करो, यू मैनेज ना। मैं तो जा रहा हूँ, मैं टैक्सी से जाता हूँ। क्या? फोन कर लेना। ऑलराइट, बाय। मेरी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस खड़े करे बगैर तुम्हें चैन नहीं मिलता ना। क्या जरूरत थी पापा को कुणाल के घर भेजने की? अब सिर्फ तुम्हारी मेहरबानी की वजह से मुझे पूरा दिन धूप में भटकना पड़ेगा। एक और एहसान करना,
मुझे किसी मूवी की टिकट मिल जाए, नहीं तो तुम्हें पता चला अगर मैं जाने वाली हूँ तो घटिया से घटिया मूवी भी हाउसफुल कर दोगे। मुझे कोई कॉन्क्रीट स्टेप लेना पड़ेगा। पहले निम्मो को फोटो, फिर मुझे निम्मो का फोटो मिलना। और आज तो गाड़ी का ब्रेक पे, कल रात को गाड़ी ठीक थी, और आज जिस तरह ये हादसे हो रहे हैं ना, उसे देखते हुए तो क्या कम इनटू माय कैबिन, जल्दी आओ। कुणाल, कुणाल, कुणाल। हाँ भाई, ये वो अकाउंट डिटेल्स हैं जो तुमने मंगवाए थे। ऑफ कोर्स। कुछ पता चला ये बेफिजूल पैसे कौन विड्रॉ कर रहा है? वो कुणाल समर। व्हाट? कुणाल वो 1-2 बार पहले भी ये कर चुका है, लेकिन अमाउंट छोटे थे, मेरे अंडर थे, मैंने संभाल लिया। लेकिन इस बार उसने 20 लाख रुपए निकाले। अगर मैम ने पूछा तो मैं क्या कहूंगा? मैं तो सोच रहा हूँ मैं मैम को बता दूं। और नहीं प्लीज, तारी से कुछ मत कहना। I'll handle it। देखो, मैं उससे बात करता हूँ। हाँ, कुछ मत कहना। और हाँ, ये पैसे अकाउंट में मेरे नाम से लिख दो। कुणाल, why do you do this? तुम हमेशा उसको क्यों बचाते हो? I mean, ये तुम नहीं समझोगे, और शायद वो भी नहीं समझता, मगर मैं समझता हूँ कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, तो प्लीज, I'll handle it, don't worry। okay, I'll see you। सर क्या बात है, आपने इतनी जल्दी मुझे बुलाया? हाँ ठीक है, आज सुबह के हादसे के बारे में तुम्हें बता। पहले मुझे और निम्मो को वो फोटोग्राफ्स का मिलना, फिर शादी में वो आग, और आज ब्रेक फे। मुझे लगता है इन सारी बातों में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। सर आपके साथ ये जो हादसे हो रहे हैं, वो दादाजी ने अपनी विल बदल दी उसके बाद ही हो रहे हैं ना? हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए कोई ये सब कर रहा हो। शायद। एनीवे, फिलहाल तो क्योंकि तुम ये पता लगाओ कि पिछले कुछ दिनों में वो गाड़ी ले कौन गया था, किस सर्विस स्टेशन पर गई थी, उसके बिल पर किसका नाम है। यस सर। कुणाल, दादाजी, आप सुबह सुबह ऑफिस में? कुछ काम से आया था, अच्छा हुआ आ गया, वरना कुछ बातों से अनजान रह जाता। अनजान रह जाते? ओ बेटा, मैं ये देखने आया हूँ कि तुम ऐसा क्या काम करते हो जो शादी के दूसरे दिन ही ऑफिस में आ बैठे। वो मेरा काम। ऑफ कोर्स दादाजी, माय वर्क इज एवरीथिंग। अगर मैं काम नहीं करूंगा ना तो मैं मर जाऊंगा। बड़े तेरे दुश्मन पुत्र, दोबारा ऐसा बोला तो देख ले, बाजियों में अब भी उतना ही दम है। यस ओल्ड मैन। यंग एट हार्ट। अच्छा बेटा, तुम अपना काम करो, मुझे जरा जरूरी काम है। जी दादाजी, माय ओह, मैं भूल गया था। कुणाल, मैंने इसी प्रॉपर्टी और पैसों की वजह से अपना बेटा खोया था, पर तुझे नहीं खो सकता मेरे बच्चे। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा।